ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन को। ठीक है, और अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे जाके भी तुम प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिक्वायर्ड फिगर तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, आओ जरा देखते हैं। कह रहा है इफ ए बी जो है हमारा पैरेलल है सीडी के, ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, और ई एफ जो है वो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा है। तो एंगल जी ए डी जो है वो हमारा 126 दिया हुआ है, ये जी ई और डी है। ये टोटल एंगल हमें 126 के इक्वल देखने को मिल रहा है, ये टोटल 126। तो हमें बताना है ये एंगल और ये एंगल। ए जी ई कौन है, तो ए जी और ई ये रहा एंगल, ये वाला हमें बताने को बोल रहा है। जी ई एफ जो है वो हमें कौन सा मिल रहा है, तो जी ई एफ ये वाला एंगल देखने को मिल रहा है। कह रहा है एफ जी ई, एफ जी और ये जो एफ जी और ई देख रहे हो ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है कि कितना होगा। बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाने वाला है। फिगर अगर मैं तुम्हें इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो अब तुम्हें क्लियर तुम्हें व्यू दिखेगा कि कैसे इसमें निकाला जाएगा। देखो फिलहाल अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो तुम्हें क्वेश्चन में ही बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। ये टोटल जो है तुम्हें दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 126, ये 126 दिया है। ई एफ का मतलब ई एफ जो है पैरेलल सी डी पे दिया है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ टोटल बनाएगा ये वाला केवल एंगल, ये तुम्हारा देखने को मिलेगा 90 डिग्री के इक्वल। और ये 90 डिग्री तुम्हारा इस एंगल को निकालने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो देखो जी ई डी बोला है, सॉरी हाँ जी ई एफ बोला है निकालने के लिए इस केस में। तो अगर तुम ये टोटल एंगल देखो, अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो ये तुम्हें टोटल जो एंगल दिख रहा है इसमें से अगर तुम ये वाला एंगल जो है इतना दूर हटा दोगे तो बच्चा कितना एंगल, ये वाला। और यही हमें पूछा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि जो हमारा एंगल जी ई डी है वो हमारा अगर घट जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे पहले देखो किस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे तुम लिख लेना कि एंगल जी ई और एफ जो है उसे हम लोग जोड़ रहे हैं एंगल एफ ई डी के साथ। तो ये हमें टोटल एंगल मिल रहा है जी ई डी एंगल। ये तुम्हें टोटल दिख रहा है ना, ये इतना टोटल दिख रहा है इसे और इसे जोड़ने के बाद। अब देखो ये जो जी ई एफ है हमारा ये निकालना है, तो इसे इसी तरीके से रहने दो। यहाँ पे हमें ये जो एंगल है इसके मेजरमेंट हमें देखने को मिल रहा है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख लिया, ये वैल्यू हमारा जिस तरीके से है उसी तरीके से रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो एंगल तुम्हारा ये वाला है इसे निकालने के लिए इसे हम लोगों को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन कराना पड़ेगा। तो ये हमारा जी ई एफ हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, सॉरी ये 126 डिग्री हो गया यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और ये हमारा माइनस में 90 डिग्री हो गया। तुम यहीं पे लिख सकते थे इसका वैल्यू जो है 126। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि इसका क्या कितना वैल्यू था। से हम लोग इसे इस तरीके से कर दिए, यहाँ पे हम लोग इसे क्लियर कर दिए, और यहाँ पे जितना वैल्यू था हमारा 126 उसे लिख दिया। अब देखो जरा यहाँ पे तुम्हें देखने को जो एंगल मिल रहा है जी ई एफ वो तुम्हें देखने को कितना मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा सर 6 में से 0 गया 6, और 12 में से 3 गया तो ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें 36 जो है जी ई एफ के लिए देखने को मिलेगा। ये एंगल हमें मालूम चल गया। हमें ए जी ई बताना है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में पुश कर ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं, ताकि ये जो फिगर तुम्हें दिखे वो क्लियर दिखे। अब देखो जरा हमें काम क्या है, हमें काम है सर ये वाला एंगल का, ये ए जी ई वाले एंगल का हमें यही ना निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग ए जी ई एंगल जब देख रहे हैं इस केस में, तो ये केस के लिए ये टोटल एंगल जो है इसके साथ रिलेशन दिखाएगा। मैं पहले देख लूँ कैसे रिलेशन होगा। मैं जितना दिखा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से देखना कैसे। ये हमारा लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो ये जो है अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल का काम करते हुए दिखेगा इस लाइन और इस लाइन के साथ। बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है एंगल। अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो अब तुम्हें इस तरीके से एंगल बनते हुए दिख रहा होगा। इसके लिए अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो देखो इस तरीके से बनते हुए दिख रहा होगा। अब क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हें बनते हुए दिखेगा अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये टोटल एंगल जो है 126 डिग्री दिया हुआ है, तो ए जी ई जो है वो भी हमारा 126 के इक्वल हो जाएगा। ए जी ई लिख दिया हम लोगों ने किसके इक्वल, हम लोगों ने लिख दिया जी ई डी के इक्वल, एंगल जी ई और डी, और ये वैल्यू हमारा 126 के इक्वल दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी निकाल लिया, दूसरा भी निकाल लिया। हमें बारी है जी ई एफ निकालने की। ये एंगल जो दिख रहा है तुम्हें जी ई और सॉरी यहाँ पे एफ जी ई वाला बोला है, एफ जी ई ये वाला एंगल हमें अब बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखो जैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो तुम्हें 90 देखने को मिलेगा। अगर तुम ऐसे भी देखो तो ये तुम्हें 90 डिग्री बनते हुए दिखेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है कहीं पे भी लगा सकते हो। ये एंगल तुम्हारा को इंटीरियर से इक्वल होगा, सॉरी 180 डिग्री सम बताएगा। कैसे 180 डिग्री बताएगा, ये लाइन हमें इसके पैरेलल दिया है तो ये एंगल को इंटीरियर हो गया, और को इंटीरियर का जो इंटीरियर का सम देखने को मिलता है वो 180 डिग्री देखने को मिलता है। तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 90 डिग्री ये कितना निकला था, 36 डिग्री हमें मालूम चल गया है। अब हमें ये निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। हम लोग इस केस में ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं ये अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी,
यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगा लिया, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा एंगल है ये हमारा 36 डिग्री पहले लिख लेते हैं, फिर 90 डिग्री लिख लेते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और जो हमारा एंगल निकालना है जो कि है हमारा एफ जी ई, ये एंगल हम लोगों ने लिख लिया किसके इक्वल, 180 डिग्री। ये एंगल हमारा एफ जी ई हो गया हमारा 180 डिग्री, माइनस में हमारा हो गया, ये दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा 126 डिग्री देखने को मिल रहा है। 0 + 6 6, 3 + 2 3 + 9 तो 12, ये हमारा हो गया। ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। 0 में से 6 गया 4, 10 हो गया तो 10 में से 6 गया 4, और ये 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री जो है तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। ये तुम्हारा एफ जी ई एंगल है। ये जो एफ जी ई ये वाला एंगल टोटल देख रहे हो ये तुम्हें 54 26 देखने को मिलेगा। पहले तुम्हें पूछा गया ये एंगल ए जी ई, तो ए जी ई 126 लिख लेना। एफ जी ई पूछा गया है 36 लिख देना। फिर एफ जी सॉरी जी ई एफ पूछा है तो 36 लिख देना, और एफ जी ई पूछा है तो उस केस में तुम लिख देना 54 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन देख लिया। अगली वीडियो का लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो को तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए